योगी के गढ़ में नितिन नवीन का महाप्लान लॉन्च। सन 2027 का पता लगा पूरा रोड मैप। हो गई बीजेपी की ऐसी तैयारी कि अखिलेश की भी उड़ गई नींद। 2024 का झटका भूलकर 2027 जीतने की तैयारी। बूथ से लेकर जाति समीकरण तक बीजेपी ने किस बात पर सबसे ज्यादा किया फोकस, वीडियो में जानिए सारी खबर। यूपी में बीजेपी चीफ का ग्रैंड वेलकम, बढ़ गई विरोधियों की एक दांव से टेंशन। योगी ने कर दिया ऐसा खेल, अखिलेश भी दंग। ये बात हैरानी की नहीं, बिल्कुल सच है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अगले विधानसभा चुनाव में अभी समय जरूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। यही वजह है कि बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मिशन 2027 की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ पहुंचते उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन राजनीतिक नजरें स्वागत पर नहीं बल्कि उनकी बैठकों पर टिकी रही, जिनमें अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। पार्टी की कोशिश साफ दिखाई देती है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई समय रहते कर ली जाए और 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की मजबूत तैयारी कर ली जाए। चर्चा तो यह भी है कि इस बार ऐसी प्लानिंग की गई है जो सपा की नींद उड़ा सकती है। दरअसल नितिन नवीन का यह दौरा कई मायने में खास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने वाराणसी और मथुरा के धार्मिक दौरे जरूर किए थे, लेकिन संगठन के स्तर पर उत्तर प्रदेश की उनकी पहली बड़ी बैठक है। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी मौजूद है। 2 दिन के इस कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, विधानसभा परिषद सदस्यों, जिला अध्यक्षों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रभारियों और एनडीए सहयोगी दलों तक के साथ में अलग अलग बैठकें तय की गई है। यानी पार्टी सिर्फ ऊपर के नेताओं से नहीं बल्कि संगठन की सबसे निचली इकाई तक संवाद स्थापित करना चाहती है। पहले यह समझिएगा कि यह दौरा इतना अहम क्यों है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला संगठनात्मक दौरा किया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह पहला दौरा है। संगठन की नई टीम से पहले मुलाकात होगी और 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। जमीनी फीडबैक जुटाने पर भी बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा। इस दौरे की एक और खास बात वो स्वागत रहा, जिसने राजनीतिक संदेश भी दिया। एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक करीब 41 स्वागत बिंदु बनाए गए, जहां अलग अलग 25 समाजों के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई। इसमें ब्राह्मण, यादव, राजभर, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, लोधी, वैश्य, पासी, वाल्मीकि, क्षत्रिय, विश्वकर्मा, साहू, सिंधी, पंजाबी, सिख, भोजपुरी, बंगाली, मराठी और अन्य समाज के लोग भी शामिल रहे। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ स्वागत कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। दोस्तों, पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो हर समाज को अपने साथ जोड़कर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वागत कार्यक्रम बताया, लेकिन चुनावी राजनीति में इस तरह की सामाजिक भागीदारी को राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य में जाति समीकरण चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं और यही कारण है कि स्वागत कार्यक्रम में सामाजिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से तैयार किया गया। बैठक में किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है? सरकार और संगठन का तालमेल बनाने पर फोकस किया जाएगा। बूथ स्तर पर तैयारी की बात की जा रही है। जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा। सांसद, विधायकों से रिपोर्ट मांगी जाएगी और 2027 की चुनावी रणनीति इसके बाद तैयार की जाएगी। सूत्रों और पार्टी कार्यक्रम के अनुसार नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष और प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाना, जमीनी स्तर का फीडबैक लेना और आगामी चुनाव की तैयारी को गति देना बताया जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह समझता है कि सिर्फ सरकार के कामकाज के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते। संगठन जितना मजबूत होगा, चुनावी परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। यही कारण है कि इस दौरे में 98 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों से अलग अलग फीडबैक लेने की योजना बनाई गई है। उनसे पूछा जाएगा कि उनके जिले में संगठन की स्थिति क्या है, जनता किन मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रही है, विपक्ष किन बातों को लेकर हमला कर रहा है और कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षाएं हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने क्या क्या सीखा? लोकसभा में कई सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। बूथ स्तर पर कमजोरी की समीक्षा की जाएगी। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद इस बार बैठाया जाएगा। नए वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश रहेगी और संगठन को फिर से मजबूत करना ये नितिन नवीन की जिम्मेदारी रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एहसास कराया है कि उत्तर प्रदेश में संगठन और मजबूत करने की जरूरत है। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन उसे पिछली बार की तुलना में सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसी अनुभव के आधार पर बूथ मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि चुनाव बूथ जीतने से जीता जाता है, इसीलिए हर बूथ की अलग अलग समीक्षा की जा रही है। इसी सोच के तहत शक्ति केंद्र संयोजनों के साथ भी विशेष बैठक रखी गई है। बीजेपी के संगठन में हर कुछ बूथों पर शक्ति केंद्र बनाया जाता, जो बूथ और मंडल के बीच सबसे अहम कड़ी माना जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं शक्ति केंद्र प्रभारियों से संवाद करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि जमीनी स्तर पर संगठन कितना सक्रिय है और किन इलाकों में अतिरिक्त मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। एनडीए और आरएसएस क्यों अहम है? सहयोगी दलों से तालमेल, आरएसएस से फीडबैक, जमीनी नेटवर्क मजबूत करना, चुनावी रणनीति में समन्वय और साझा कार्यक्रमों पर चर्चा। इस दौरे में सिर्फ बीजेपी संगठन ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से भी बैठक रखी गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे सहयोगी दल बीजेपी के साथ हैं। पार्टी चाहती है कि चुनाव से काफी पहले ही गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर जाए। इसके अलावा आरएसएस और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ भी समन्वय पर जोर रहेगा। बीजेपी और संघ लंबे समय से चुनावी संगठनात्मक स्तर पर एक दूसरे के साथ काम करते रहे। ऐसे में जमीनी फीडबैक और सामाजिक संपर्क अभियान को मजबूत करने के लिए इस समन्वय को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिशन 2027 का रोड मैप है क्या? मजबूत बूथ, मजबूत संगठन, हर समाज तक पहुंच, सरकार संगठन का तालमेल, गठबंधन को मजबूत रखना और जनता के बीच लगातार संवाद को बनाए रखना। फिलहाल नितिन नवीन का यह दौरा केवल औपचारिक स्वागत तक सीमित नहीं है। पार्टी के घोषित कार्यक्रम के अनुसार संगठन की समीक्षा, बूथ स्तर की तैयारी, सरकार और संगठन के बीच तालमेल, एनडीए सहयोगी से संवाद और शक्ति केंद्रों को सक्रिय करना इस दौरे के प्रमुख उद्देश्य हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा अभ्यास 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती तैयारी का हिस्सा मात्र है। अब देखना होगा कि इन बैठकों से निकले फीडबैक के आधार पर बीजेपी आने वाले महीनों में कौन कौन सी नई रणनीति अपनाती है और उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति किस नई दिशा में आगे बढ़ती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।